देखा है मेरी बहन, जैसे तूने उनकी शहादत पे सब्र किया है ऐसे ही अपने भाई की शहादत पे भी सब्र करना। इमाम हुसैन ने अपनी बीबी शहरबानो को सीने से लगाया, फरमाया मेरी प्यारी बीबी शहरबानो, तू एक बादशाह की बेटी है, तू जब से मेरे निकाह में आई तूने मुझे कभी नाराज नहीं किया, तूने हमेशा अपने शौहर को खुश रखा, तेरा शौहर तुझसे वसीयत करता है जब तू अपने शौहर को शहीद होता हुआ देखे तो सब्र करना, अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, अपने शौहर के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, अपने शौहर के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना। इमाम हुसैन अपने बीबी शहरबानों को दिलासा देते हैं। उसके बाद इमाम हुसैन ने देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए, बाबा अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, तुमसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुमसे मेरे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुमसे मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी, मेरे लाल जाओ और तुम ही इस काफिले को मदीने में पहुंचाओगे, मेरे लाल तुम इस काफिले की हिफाजत करना, मेरे लाल इन खवातीन को मदीना तुम ही पहुंचाओगे। इमाम हुसैन ने इतना कहा और अपने खेमे से बाहर निकले। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई, जब नाना मुस्तफ़ा मेराज को तशरीफ ले गए थे, जब दूल्हा बने थे तो मेराज को तशरीफ ले गए थे, उनके घोड़े की उनकी सवारी की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनकी रफरफ की लगाम, उनके बुराक की लगाम जिब्राइल और मीकाईल ने थामी थी। और जब बाबा अली मैदान जंग में जाते थे तो उनकी घोड़े की लगाम आप पकड़ते थे और भाई हसन पकड़ते थे। मेरे भाई अब तो कोई नहीं बचा है, अब आप मैदान करबला में जा रहे हैं, दूल्हा बने हुए हैं, इजाजत दो आपकी बहन आपकी सवारी की लगाम को पकड़े। इमाम ने हुसैन घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, आगे चलने के लिए कहा चल मेरे गाजी मैदान करबला में चलते हैं। इमाम हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। इमाम हुसैन ने कहा आगे क्यों नहीं बढ़ता है मेरे गाजी, मेरे घोड़े, मेरी सवारी, क्या तू यजीदियों से डर गया है, क्या तू यजीदियों की तलवारों से डर गया, क्या तू यजीदियों के नेज़े देख के डर गया, क्या तू यजीदियों की बर्छी देख के डर गया, मेरे गाजी आगे क्यों नहीं बढ़ता है। घोड़े ने अपनी जबान में कहा मेरे आका मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मेरे पैरों में सकीना ने लगाम डाल दी है, मेरे पैरों को सकीना ने पकड़ लिया है, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। इमाम हुसैन ने नीचे देखा, सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था। इमाम हुसैन नीचे तशरीफ लाए, फरमाया बेटी आज क्या बात है, तू हमें मैदान करबला में क्यों नहीं जाने दे रही है। हजरत सकीना ने कहा मेरे बाबा आप वहां जा रहे हैं जहां पर भाई अली असगर गए लौट कर नहीं आए, जहां कासिम गए लौट कर नहीं आए, जहां अली अकबर गए लौट कर नहीं आए, जहां चचा अब्बास गए लौट कर नहीं आए, जहां पर वहाब बिन कलबी गए लौट कर नहीं आए, जहां औनो मोहम्मद गए लौट कर नहीं आए। मेरे बाबा आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं, मेरे बाबा हमें किस शान से बुलाया था यहाँ पर, क्या मेहमान नवाजी हमारी की है, मेरे बाबा हमें किसके सहारे यहाँ आप छोड़ रहे हैं, मेरे बाबा आपके बाद हम बाबा कह के किसको पुकारेंगे, मेरे बाबा आपके बाद में हम किसको कहेंगे बाबा। इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटी तेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन वो तुझे मदीना पहुंचाएंगे, मेरी बेटी मुझे मैदान करबला में जाने दे, मेरी बेटी मैदान करबला में जा रहा हूं, मेरी बेटी तू सब्र से काम लेती रहना, बेटी अभी तुझे बहुत मंजिलों को तय करना है, बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है, बेटी बड़ी दिक्कतों का सफर है, बेटी बड़ी मुसीबतों का सफर है, बेटी बड़ी परेशानियों का सफर है, बेटी अभी तो यजीद की जेल में भी जाना है, बेटी अभी तो इन जालिम यजीदियों के बहुत जुल्म सितम को तुम्हें बर्दाश्त करना है, मेरी बेटी सब्र से काम लेती रहना, मेरी बेटी हर मकाम पे सब्र करती रहना। हुसैन अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा के आते हैं। हुसैन मैदान करबला में आते हैं, यजीदियों से फरमाते हैं जालिम यजीदियों तुमने सुबह से लेकर के अब दोपहर तक तुमने मेरे खानदान के एक एक फर्द को शहीद कर दिया है, अब मैं बचा हूं नबी का आखिरी नवासा, मैं नबी का लाडला बचा हूं। ए जालिम यजीदियों तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो, ए जालिम यजीदियों तुम क्यों मुझे शहीद करना चाहते हो। यजीदियों ने कहा हुसैन यजीद की बैअत कर लो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, हुसैन यजीद की बैअत कर लो तुम्हें पानी दे दिया जाएगा, हुसैन यजीद की बैअत कर लो तुम्हें जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं ए जालिम यजीदियों अगर हुसैन यजीद की बैअत करता तो अपने 6 माह की असगर को नहीं लाता, हुसैन अगर यजीद की बैअत करता तो अली अकबर को कुर्बान नहीं करवाता, हुसैन अगर यजीद की बैअत करता तो भाई अब्बास को मैदान करबला में नहीं भेजता। हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन बातिल के आगे हाथ नहीं, बातिल के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, दमदार
दमदार मसलक इमाम आजम फैजान आला हजरत फैजान बशीर मियाँ, फैजान शराफत मियाँ, फैजान सुजात मियाँ, फैजान साजी मियाँ। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में हैं। एक पुरतरा के जिंदा दिल मुसलमानों इमाम हुसैन के बारे में यजीदी समझ रहे थे, हुसैन में इतनी सकत नहीं है, हुसैन में इतनी ताकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, अब हुसैन में इतना पावर नहीं है। हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं, हुसैन इतने यजीदियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हुसैन इतनी यजीदियों से टक्कर नहीं ले पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि अली का बेटा है, अली का लाडला है, जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा हो, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद्ध को पछाड़ा हो, जिसके बाप ने मुरहब यहूदी की गर्दन को काटा हो, जिसके बाप के सामने आते हुए बड़े बड़े बहादुरों के पसीने छूट जाते थे, जिसके बाप का नाम सुनकर के बड़े बड़े बहादुर मैदान छोड़ जाते थे, उन्हीं का लाडला मैदान करबला में खड़ा है। पुश्तों से मैं हूं यार मंगता हुसैन का, वर्षे में मैंने पाया है सदका हुसैन का। इसका सबूत दे दिया असगर की जंग ने, शेरों का शेर होता है बेटा हुसैन का। हुसैन मैदान करबला में खड़े हैं, जुल्फकार हैदरी हाथों में है। हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, साइपा की तरह गरज रही थी और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। हुसैन ने यजीदियों पे हमला किया, मैमना पे हमला किया, मैमना साफ कर दिया, मैसरा पे हमला किया, मैसरा साफ कर दिया, लश्कर के कल्ब पे हमला किया, लश्कर के कल्ब का सफाया कर दिया। अमर इब्ने साद घबरा गया, अरे हुसैन की तलवार को रोको, हुसैन की तलवार को रोको। सिमर बोला कैसे रोकूं, सनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे सकीना की आहुजारी न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे मौत का तसव्वुर न रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू न रोक सके, वो तलवार जिसे अली अकबर की शहादत न रोक सके, वो तलवार जिसे औनो मोहम्मद का बचपना न रोक सका, वो तलवार जिसे अली अस्कर की शहादत न रोक सकी, वो तलवार जिसे मौत का तसव्वुर न रोक सका। हुसैन की वही तलवार चलते चलते रुक जाती है, मगर भूख की वजह से नहीं रुकी है, प्यास की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी है, शहरवानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला के आंसू देखकर नहीं रुकी है, सकीना की आहुजारी की वजह से नहीं रुकी है। हुसैन की तलवार भाई अब्बास के कटे हुए बाजू देखकर नहीं रुकी है, अली अकबर की शहादत देखकर नहीं रुकी है, और मोहम्मद की शहादत देखकर नहीं रुकी है, अली असगर की शहादत देखकर नहीं रुकी है, ज़ैनब की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है। हुसैन की तलवार अहले बैत की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, अपने घर वालों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, भूख की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, जिंदा दिल मुसलमानों, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं। एक कुरतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी को दुनिया के सामने पेश किया है। ए लोगों जरा सोचो तो सही, हुसैन की तलवार बिजली की चमक की तरह चमक रही है, हुसैन की तलवार सायका की तरह गरज रही है, लेकिन वही तलवार चलते चलते रुकी है, भूख की वजह से नहीं रुकी है, प्यास की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी है, शहरवानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये दर्स दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं। ए लोगों, तुम खाना खाकर नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पीकर नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होकर नमाज नहीं पढ़ते। अरे देख, तेरा हुसैन भूखा प्यासा भी नमाज को नहीं छोड़ता। वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर नाना का दीन नहीं दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर परचम इस्लाम झुकने नहीं दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर गुलशन इस्लाम को खिजा का शिकार होने नहीं दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर परचम इस्लाम बुलंद रखा, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर मजहब इस्लाम की अजमत पे हर्फ न आने दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर नाना के दीन को नहीं जाने दिया, वो हुसैन जिसने गर्दन दे दी मगर शरीयत
शरीयत की अजमत को पामाल नहीं होने दिया। हुसैन ने अपना सर तो दे दिया और जालिम यजीदियों को यह बता दिया, ए जालिम यजीदियों, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हुसैन ने मैदान करबला में तलवार के साए में जालिम यजीदियों के सामने तलवार के साए में सजदा करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया, अपने नाना की आने वाली उम्मत को यह पैगाम दे दिया, ए लोगों, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। इसीलिए आज पूरी दुनिया हुसैन को याद कर रही है, आज पूरी दुनिया हुसैन की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रही है। यजीदी समझ रहे थे हमने हुसैन का वंश खत्म कर दिया है, यजीदी समझ रहे थे नबी का खानदान हमने खत्म कर दिया है, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। जालिम यजीदियों को पता नहीं था। आज तारीख उठा के देख लो, आज तारीख हमें यह पैगाम दे रही है। मैदाने करबला में जंग होने से पहले बहुत लोगों के नाम यजीद थे, लेकिन जब मैदाने करबला में हुसैन को यजीद ने शहीद करवाया, उसके बाद किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा। लेकिन मेरे हुसैन आज भी जिंदा हैं, हुसैन के नाम लेवा जिंदा हैं, हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं, हुसैन के नाम पे नाम रखने वाले जिंदा हैं, हुसैन के नाम लेवा दुनिया में बहुत पाए जाते हैं और जो कयामत तक यही पैगाम देते रहेंगे। एक गुरुतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, रात के 1 बजे तुम यहाँ पर बैठे हुए हो और पूरी दुनिया को यह बता रहे हो कि हम किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बैठे हैं, बैठे हैं तो करबला के शहीद आजम की मोहब्बत में बैठे हैं, बैठे हैं तो हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। तुम्हारे दिलों से यही सदा आनी चाहिए। फुरकान रजा के दिल से जो सदा निकलती है, यही सदा तुम्हारे दिलों से भी निकलना चाहिए कि हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मकाम को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी निस्बत को सलाम, हुसैन तेरी इबादत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाए जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, नबियो फातिमा अलियो फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, निजाम कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो, अकबर से में हुए शहीद हम शक्ल मुस्तफा को हमारा सलाम हो। दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, हे लोगों, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करते रहना। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम लोगों के गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमाए। और यही दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हुसैनी कमेटी कुर्तरा को दोनों जहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, हुसैन की मोहब्बत में जिलाए, हुसैन की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही कुर्तरा वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटी बड़ी तकरीबन 104 किताबें नाजिल फरमाई। बड़ी किताब को किताब और छोटी किताब को सहीफा कहा जाता है। इन 104 किताबों में 4 किताबें बहुत मशहूर, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान हमारे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ। हजरात, इन चारों किताबों में सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे बड़ी फजीलत, सबसे बड़ी बरतरी, सबसे बड़ी बुजुर्गी जिस किताब को हासिल है वो है कुरान पाक। हजरात, कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। कुरान ऐसी किताब जिसके अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद, हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद हैं, मोती कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ कुरान के अंदर मौजूद हैं, गौहर कुरान के अंदर मौजूद हैं। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा एक कुरान तू बता, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी शौकत का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी रिफअत का कोई जवाब नहीं है। एक कुरान नबियों की नबुव्वत का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, रसूलों की रिसालत का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, वलियों की विलायत जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, अफ्ताब की कुतबियत का जिक्र कुरान में है, अब्दाल की बदलियत का जिक्र कुरान में है, मुत्तकीन के तकवे का जिक्र कुरान में है, आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल के वजह ईसार का जिक्र कुरान में है, हजरत मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत दाऊद की खिलाफत का जिक्र कुरान में है, हजरत हारून की फसाहत और बलागत का जिक्र कुरान में है, हजरत ईसा के जमाल का जिक्र कुरान में है, मेरे आका की अजमत का जिक्र कुरान में है। हज यहीं पर बस नहीं है, सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखाबत का जिक्र कुरान में है, अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इमाम हसन की शहादत सिर्री का जिक्र कुरान में है, इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का जिक्र कुरान में है, गौसे आजम की करामत का जिक्र कुरान में है, ख्वाजा गरीब नवाज की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, औलिया किराम की विलायत का जिक्र कुरान में है, हजरात गिरामी वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, मुत्तकियों के तकवे का जिक्र कुरान में है, अब्दाल की बदलियत का जिक्र कुरान में है, ज़ैनब का जिक्र कुरान में है, फातिमा का जिक्र कुरान में है, आयशा का जिक्र कुरान में है, खदीजा का जिक्र कुरान में है, मैमूना का जिक्र कुरान में है, उम्मे कुलसूम का जिक्र कुरान में है, रुकैया का जिक्र कुरान में है, खदीजा का जिक्र कुरान में है, मरियम का जिक्र कुरान में है, हवा का जिक्र कुरान में है, बिल्किस का जिक्र कुरान में है, जुलेखा का जिक्र कुरान में है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, एक कुरान तू बता, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी शौकत का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी रिफअत का कोई जवाब नहीं है। एक कुरान तू बता, ते कुरान हम तेरी बारगाह में आए हैं, बड़ी यासो उम्मीद के साथ आए हैं, बड़ी हसरतें दिल में लेकर के आए हैं, बड़ी आरजुएं दिल में लेकर के आए हैं। एक कुरान तू बता, इस दुनिया में बहुत से मजहब पाए जा रहे हैं, बहुत से धर्म पाए जा रहे हैं, बहुत से अदियान पाए जा रहे हैं। एक कुरान तू बता कि सबसे बेहतर मजहब कौन सा है, सबसे अच्छा मजहब कौन सा है, वो मजहब कौन सा है जो अल्लाह को प्यारा है। तो कुरान ने जवाब दिया, आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, नबियों की नबुव्वत का जिक्र कुरान में है। हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, मगर शर्त यह है कि इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि ये सारी बातें कुरान से निकाल सके। हमने कहा ये कुरान हम तेरी तिलावत करने के लिए तैयार हैं, हम तेरे अंदर गोता लगाने के लिए तैयार हैं। ये कुरान तू बता कौन सा मजहब सच्चा है। कुरान जवाब देता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। ये इस्लाम कौन सा मजहब है, ये इस्लाम कैसा धर्म है, ये इस्लाम कैसा दीन है। हमने इस्लाम की तारीख को जब पढ़ा, जो जब हमने इस्लाम की तारीख का नजरे
बारीक से मुताला किया तो ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो गई कि इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के हल्क पे छुरी चला दी। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मेरे आका को मक्के से निकाला गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मेरे आका को मदीने में भी चैन की सांस लेने नहीं दिया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत बिलाल को जलती हुई आग पे लिटाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत खब्बाब को सूली पे चढ़ाया गया, हजरत खब्बाब को आग के शोलों पे लिटाया गया। इस्लाम वो प्यारा